बोलो सियापति रामचंद्र की। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी दर्शकों का जो घर बैठे हमारी श्री श्रद्धा रामलीला का लाइव प्रसारण देख रहे हैं संतवाणी चैनल पर। हमारा आज की राम की जो लीला का प्रसारण है वो सीधा आप संतवाणी चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहला दृश्य आज का जो रहेगा वो है कौशल्या भवन और मैं आशा करता हूं आप यहीं बैठकर हमारे साथ श्री राम की इस लीला का बहुत आनंद लेंगे। तो देवियों सज्जनों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हमारा आज का पहला दृश्य। माताजी प्रणाम। सौभाग्यवती रहो पुत्री। बेटी जानकी, तू अभी तक नहाई नहीं। मैं तो विष्णु जी की पूजा भी कर चुकी और होम द्वारा तेरे पति का मंगल भी मना चुकी। माताजी, मैं पूछने आई हूँ कि सती का धर्म क्या है? दुख सुख में पति का साथ देना। और सती का कर्म क्या है? सेवा करना और बदला ना लेना। यदि सती का पति महाराज बन जाए तो पत्नी महारानी कहलाएगी। स्वामी वनवासी हो जाए तब तो सती जोगिन बनकर पति का साथ निभाएगी। धन्य हो माता, धन्य हो। एक पर्वत सा पड़ा था, सीने पे सो हट गया। एहसास माँ तेरी कृपा से भय का बंधन कट गया। मातेश्वरी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। पूर्वजों जैसी तेरी कीर्ति और धर्म हो। राज सिंहासन पर तुम्हारा बैठना शुभ कर्म हो। आओ बैठो मेरे लाल, आसन पर बैठो। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ये आसन मम योग नहीं, कुश आसन मम योग, जिस पर बैठूं प्रेम से मिटे मात पिता के शोक। माँ, अब राज सिंहासन पर नहीं कुश आसन पर बैठने का समय आया है, क्योंकि पिताजी ने भाई भरत को छोटा जानकर अयोध्या का छोटा सा राज दिया है और मुझे सबसे बड़ा जानकर दुनिया भर के आलीशान जंगलों का राज दिया है। मिल गई आज्ञा मुझे अब वन गमन के वास्ते। मिल गई आज्ञा मुझे अब वन गमन के वास्ते। छोड़ता हूँ इस नगर को अब मैं प्रण के वास्ते। मिल गई आज्ञा मुझे अब वन गमन के वास्ते। दी भरत को राजगद्दी आज से महाराज ने। दी भरत को राजगद्दी आज से महाराज ने। वन गमन मुझको दिया अपने वचन के वास्ते। मिल गई आज्ञा मुझे अब वन गमन के वास्ते। मिल गई आज्ञा मुझे अब वन गमन के वास्ते। क्या कहा? माँ, आपकी सीता तथा लक्ष्मण का समय आया है। धर्म को हाथ से जाने न देना, बल्कि धीरज से काम लेना। राज के बदले में पाया मैंने वन का वास है। आपका सुख अब महाराज भरत के हाथ है। मेरे
कुछ दुखिया से जाती सहारी नहीं, राखूंगी अपने अभिप्राय को, मेरे सीने पे मारो कटारी नहीं। करने की ख्वाहिश हमारी नहीं, मगर नारायण के वास्ते करो चांद सी सूरत न्यारी नहीं। माता जी, आप धीरज धरें और मुझे बन जाने की आज्ञा दें। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, राजपाट के माता मुझको तो नहीं यहाँ आने का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, फातिमा मैं तुझको हुक्म नहीं यहाँ आने का। दिया भरत को राजपिता ने हुक्म मुझे बन जाने का, 14 साल रहूं मैं बन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। रहूं 14 साल रहूं मैं बन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। बैठी थी मैं खुशी शान घुमा नहीं, सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। तूने की तैयारी बनके कौशल्या की है नहीं, त्याग दूं अभी रहूंगी जिंदा तेरे बगैर नहीं, प्राण त्याग दूं अभी रहूंगी जिंदा तेरे बगैर नहीं। दे दे राज खुशी से उसको, उससे मुझको बैर नहीं, वो भी बेटा तू भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं, वो भी बेटा तू भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। प्यारे राम, ये तूने क्या सुना दिया? क्यों मां के कलेजे पे वज्र गिरा दिया? घूमता है सर मेरा, घूमता सारा जहां, मेरी आंखों से हुए ओझल जमीनों आसमां। राम बेटा अब सिंहासन पर ना शोभा पाएगा, बन के बनवासी वो क्या मुझसे जुदा हो जाएगा? माँ, आप जैसी सती साध्वी देवी
यदि उस संकट के समय अधीर हो जाएगी तो जानकी जैसी अनजान स्त्री को कैसे सबर आएगी? राघव, तुझको पुत्र रूप में अच्छा था ना पाती मैं, बांझ कहलाती मगर मां ना कहलाती मैं। हाय, अब पाकर तुझे है त्याग ना बेहद मुबा, छोड़ कौशल्या भागिन को ना जा मेरे लाल। माता जी, मुझे ना रोको। आप ये भली प्रकार जानती हैं कि ये सती का धर्म है रखना पति के मान को, धर्म है माता का रखना धार्मिक संतान को। आज मेरे वन गमन में जो भी रुकावट आएगी तो पति और पुत्र को मां तू पतित कर जाएगी। नहीं नहीं, मैं सदा पति का सम्मान और पुत्र का कल्याण चाहती हूँ। तो महाराज के वचन का पास और इस दास का वनवास स्वीकार करो माता, क्योंकि पिताजी जहां मेरे पूजने हैं वहीं आपके स्वामी भी हैं और उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलने में हम दोनों की ही हानि है। जो माथे पर विधि लिखा वो मिटत कभी ना मिटाए, नारायण चाहे कोई लाखों यतन बनाए। परंतु बेटा, तुम्हारी मां से तुम्हें वनवास नहीं दिया जाता। मां, अगर यही बात है तो सौगंध माता तुझको है मेरे प्यार की, सौगंध जननी तुझको उस जगदाधार की। पुत्र वियोग जैसे हो सहार लीजिए, अवसर पिता की आज्ञा के पालन के दीजिए। बेटी जानकी, मैं तो लाचार हो गई हूँ। राम ने अपनी सौगंध से मेरी जबान बांध ली है। अब कोई उपाय हो तो करो, रोक सकती हो तो अपने पति को रोक लो। माता जी, स्वामी जी को रोकना उचित नहीं होगा। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही इनका धर्म है। धन्यवाद जानकी। पिता के हुक्म से वनवास जाना ही जरूरी है। ज़बान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। बेशक, ज़बान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है, क्योंकि धर्म कार्य में रुकावट बनने की बजाय सहायक बनना ही स्त्री का धर्म है। हाँ सीते, सास ससुर की अच्छी प्रकार सेवा करना इस समय यही हमारी सहायता है। स्वामी जी, उपदेश तो सदा दूसरों को दिए जाते हैं। अच्छा प्रिय, हम जाते हैं। स्वामी मुझको ले चलो निज चरणों के साथ, सेवा करूंगी आपकी और आप है मेरे नाथ। टहल करूंगी आपकी आगे आगे धार, रक्षक मेरे आप हैं तो कष्ट कोई क्यों आए। लीजिए माता जी, हम आपके चरणों में शीश झुकाते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं। जानकी, उदास ना होना। स्वामी जी, जब माता जी की याद आया करेगी तो अवश्य ही उदासी की घटा भी छा जाया करेगी। तुम जो उनके पास हो जानकी, मुझे नहीं, आपको रखना चाहती हैं माता जी। इसीलिए तो हम अपनी अर्धांगिनी को छोड़े जाते हैं। ये आप क्या फरमाते हैं? छोड़कर आधा बदन है कौन जा सकता भला? आप कर सकते हैं क्या जो कभी संभव नहीं? चाहते तो नहीं कि तुम्हें छोड़कर जाएं,
परंतु लाचारी है। आप चाहें या ना चाहें, हमारी तो पूरी तैयारी है। कैसी तैयारी? जैसी आपकी वैसी हमारी। मुझे तो पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। दासी ने भी माताजी के उपदेशों का दम भरना है। तो माताजी ने तुम्हें क्या उपदेश दिए हैं जानकी? यही कि सुख दुख में जो साथ निभाए, सुख दुख में जो साथ निभाए, वही सती उत्तम गति पाए, वही सती उत्तम गति पाए। परंतु स्त्री को तो पति के कथन अनुसार ही कार्य करना चाहिए। पुरुष को भी किसी अवस्था में स्त्री त्याग का विचार नहीं करना चाहिए। जानकी, हम तुम्हें सदा के लिए तो नहीं त्याग रहे। 10 और 4 केवल 14 वर्ष की ही तो बात है। दासी के लिए आपके वियोग का एक एक पल एक युग और कल्प के समान है। वन में बंचर और निशाचर हैं किया करते निवास। उनके वध करने को है शस्त्र मेरे स्वामी के पास। मार्ग कठिन कांटों भरे, उन पर चलोगी किस तरह? सिंघनी चलती है अपने सिंह के संग जिस तरह। कोमल चरण कांटों के पथ पर किस तरह रख पाओगी? कंकरी पलकों से कुल पलके उठाती जाएंगी। संकट पे संकट आएगा, नन्हा सा दिल घबराएगा। दो हुए तो एक का दिल दूसरा बहलाएगा। हट ना करो सीते, हमारा कहाँ मानो? तुम फिजूल ही जिद करती हो और हमारे साथ वनों में जाकर क्यों दुखरती? बिना आपके यहाँ गुजारा नहीं है, बिना आपके यहाँ गुजारा नहीं है। शरण के सिवा कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं है। बिना आपके यहाँ गुजारा नहीं है। करूंगी मैं आराम पृथ्वी पे सुख से, जहाँ राम मेरे क्या डरना है दुख से। मुझे चैन महलों का प्यारा नहीं है, नहीं है। बिना आपके यहाँ गुजारा नहीं है। शरण के सिवा कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं है। बिना आपके यहाँ गुजारा नहीं है। सीते, तुम वाद विवाद में बहुत चतुराई दिखाती हो। हमारी कठिनाइयों को कम करने की जगह और अधिक बढ़ाती हो। नहीं प्राणनाथ, आपसे होकर जुदा मुझसे जिया ना जाएगा। सौगंध है प्रभु आपकी, अंजल लिया ना जाएगा। चांद बिन देखे चकोरी किस तरह रह पाएगी। छोड़कर जाओगे प्रीतम, जानकी मर जाएगी। जानकी, कठिन मार्ग में हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। कह जो दिया, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। ओ भगवान, मैं ये क्या सुन रही हूँ?
क्या सुबाहु मारने वाले इन्हीं के जो तीर है, शिव धनुष को तोड़ने वाले क्या यही रघुवीर है? फूल कागज का सुगंधी में बना है क्या खबर, खोई गीदड़ भेस भरकर सिंह बना है क्या खबर। बहुत रुष्ट हो गई हो जानकी। रुष्ट नहीं, धोखा खा गई जानकी। धोखा? धोखा तुम्हें किसने दिया जानकी? महाज्ञानी जनक को उल्लू और महाबली परशुराम को बुद्धू बनाया है, जिस युक्ति से शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाया है। जानकी, तुम्हारा मतलब क्या है? यही कि धन्य है मेरे ससुर और धन्य केकई सास है। योग्य यही था आपके जो के दिया वनवास है। साथ रखना संकट में स्त्री को जो समझे बवाल, चक्रवर्ती राज को भला किस तरह रखता संभाल। प्रिय, तुमने सत्य ही कहा। हमने तुम्हारी परीक्षा और अपनी निर्बलता को जान लिया है। नहीं नहीं भगवान, मैंने आपका अपमान किया है। क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा। उठो जानकी, जान तुम हो हमारी, नहीं हम बात टाल सकते तुम्हारी। करो साथ चलने की तुम भी तैयार। माताजी, आज ये क्या माजरा है? इस रुदन विलाप का क्या कारण है? अयोध्या भर में तो खुशियां मनाई जा रही हैं, परंतु यहां से तो रोने की आवाजें आ रही हैं। आज की घड़ी तो बड़ी शुभ घड़ी है। बेटा, अब वो शुभ घड़ी जाती रही, अब तो ये मनहूस घड़ी आई है। इसका क्या मतलब? राज तिलक आज हुआ भरत को अता, 14 बरस वनवास को है राम रह गया। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमन, तो 4 हाथ जब लबे बाम रह गया। ये क्या हुआ भ्राता जी? इतनी सी देर में तब्दीली? अपने तीरों से अभी प्रलय मचा देता हूं मैं, कामवश महाराज को कैदी बना लेता हूं मैं। कायरों का पक्ष क्यों, फिर आपको स्वीकार है, जबकि जिंदा आपके चरणों का ताबेदार। लक्ष्मण, धर्म संकट में पड़े पिता को मुक्ति दिलाना, अधिकारी होते हुए भी छोटे भाई के पक्ष में चक्रवर्ती राज को त्यागना, सौतेली माता के आगे अपना शीश झुकाना, यदि कायरों का पक्ष कहलाता है तो वीरों का धर्म किसे कहते हैं भैया? ये आदर्श है भ्राता जी, व्यवहार नहीं। लक्ष्मण, राम आदर्श से भ्रष्ट होने को तैयार नहीं। तो क्या राम रघुकुल से चली आ रही मर्यादा को मिटाना चाहते हैं? बड़े के होते हुए छोटे को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं? इसका अधिकार केवल महाराज को है। महाराज बूढ़े हो गए हैं, उनकी अकल मारी गई है, कामवश पर नारी सवार पा गई है। बन चुके बुद्धू पिता हैं, जिसके अंतर चाल में आप भी क्यों फंस रहे हैं उसके कई की चाल में। प्यारे लक्ष्मण, ये तो मेरा सौभाग्य है। भ्राता जी, पिताजी व माता के कई आपको वनवास का सादा हुक्म फरमाते हैं और आप उसे सौभाग्य बतलाते हैं। भाई, सौभाग्य किसे कहते हैं? आप राजपाट प्राप्त करते तो भाग्यवान कहलाते। नहीं लक्ष्मण, नहीं। सौभाग्य धन दौलत में नहीं, राजपाट में नहीं, बल्कि भाग्यवान तो वो होता है जो माता और पिता का खिदमत गुजार हो और हर हुक्म में उनका ताबेदार हो। आह के गई, जिस
जिस मुख ने तूने भ्राता राम के लिए दुर्वचन निकाले, तेरा वो मुंह क्यों ना फट गया? तेरे जिस दिल में भ्राता राम के लिए देश था, तेरा वो दिल क्यों ना फट गया? मैं हैरान हूं, आखिर पिताजी को क्या हो गया? उनको क्या हक हासिल है किसी हकदार का हक दबाकर किसी और को दे डाले? भ्राता जी, आप मेरे साथ चले और तख्ते सल्तनत पर कदम रखें। मैं देखूंगा भरत में कितनी ताकत है, कि कई में कितना बल है, पिता में कितनी हिम्मत है, जो आपकी तरफ टेढ़ी निगाह से भी देख सके। मैं अकेला ही अपनी जान लड़ाऊंगा, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां अपना खून बहाऊंगा। लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? राघव, मंत्री, मंडल, प्रजा, सेना हमारे साथ है, शस्त्र ग्रह और कोष की कुंजी हमारे हाथ है। अब भला भादा कोई डाले, है किसकी मजाल? राजगद्दी लीजिए दरबार में चलकर संभाल। लक्ष्मण, क्या पिता को कैद करके राम पाए राज को? भाई के क्या रक्त से रंग कर सजाए ताज को? राज त्रिलोकी का भी मैं माता पिता पर वार दूं, अपने भाइयों के लिए मैं सर्वस्व अपना हार दूं। स्वाभाविक ना बनिए भगवान, संभालिए तीरों कमान। राज सिंहासन आपके चरण चूमने को तैयार है। पिता और भाई को चिता पर चढ़ाकर सिंहासन पर बैठने वाले पर धिक्कार है। राजपाट प्राप्त करने के लिए तो कई बार रक्त भरी दलदलों को भी पार करना पड़ता है, बदकार पुरुषों के लिए। परंतु आपका कौशलपुरी के राज पर अधिकार है। भरत क्यों राजा बने जिसका ना वो हकदार है? बस लक्ष्मण, अब वनवासी भेष बनाएंगे और वनों में ये अवधि बिताएंगे। फिर विचार कीजिए प्रभु। सोचना जो था वो सोचा विचारा जा चुका, दूर नौका हमारी से अब किनारा जा चुका। आज सीता राम दोनों जंगलों को जाएंगे और आप सब अब भरत जी के राज्य में सुख पाएंगे। अगर आपका यही विचार है तो लक्ष्मण भी तैयार है, मुझे भी साथ ले चलिए। कठिन मार्ग फकीरी का न चलना, तुम मेरे भाई सहूंगा प्रेम से भैया, यूं ही भैया डराओ ना। कठिन मार्ग फकीरी का न चलना, तुम मेरे प्यारे सहूंगा प्रेम से भैया, यूं ही भैया डराओ ना। फूलों की सेज पर सोना, बने जैसे नारंज होना। नहीं साथी किसे होना, या जीते राख मलना रे। सहूंगा प्रेम से भैया, भैया डराओ ना। कठिन मार्ग फकीरी का न चलना, तुम मेरे प्यारे।
मुझे राम फिर तेरी फुरकत कैसे गवारा हो। भरोसा मुझको तुम पर है, तुम ही मेरा सहारा। छोड़कर मुझको अगर भगवान वन को जाएंगे, मैं अयोध्या में रहूंगा, प्राण वन को जाएंगे। मेरे प्यारे भाई, ये जंगलों का मामला है। तुम यहीं रहकर माता पिता को तसल्ली दो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। श्री रघुनाथ जी, आपके चरणों में रहकर जंगली कांटे भी फूल बन जाएंगे। मुसीबत सारी झेलूंगा मगर तुमको न छोड़ूंगा। मुझे 100 कंध चरणों की न मुंह खुदमत से मोड़ूंगा। क्या करूं कुछ बस ना चलत, विधना की ना घात। चलते हैं सब संग हमारे, कोई ना मानत बात। प्यारे लक्ष्मण, अगर तुम मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो जाओ, पहले माता सुमित्रा से आज्ञा लेके आओ। जो आज्ञा भ्राता जी। बोलो सियापति रामचंद्र की। एक बार जोरदार तालियों से सभी कलाकारों का अभिनंदन कर दें, क्योंकि बहुत ही सुंदर दृश्य जहां आपने देखा कि कैसे एक छोटे भाई अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो भी उनके साथ जंगलों में 14 साल के वनवास के लिए जाना चाहते हैं। तो कैसे बड़े भाई ने उन्हें मनाया, बट ये छोटे भाई की जिद थी, उनका हट था कि मैं रहूंगा तो आपके चरणों के पास, वरना मैं नहीं रहूंगा। तो चलिए, अब श्री राम ने लक्ष्मण जी को बोल दिया है, यदि आप जाना चाहते हैं तो पहले माता सुमित्रा से आज्ञा लेके आइए। तो अगला दृश्य आपके समक्ष होगा, कैसे लक्ष्मण जी जाएंगे और माता सुमित्रा से आज्ञा लेंगे। तो अगला दृश्य सुमित्रा के भवन में लक्ष्मण जी जाएंगे और लेंगे आज्ञा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।